आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और अगर आप स्टैट के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें और मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टैट के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाएंगे और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको बताते चलें कि इससे पहले हम स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। उन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ इन तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी आ रहा है। आप इस लिंक से भी तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और पिछली तमाम वीडियोस को आप लाजमी देखें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो सकें और आपको बेसिक टर्म्स का भी पता चल सके। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आईकॉम पार्ट 2 की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक के चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 सॉल्व कर चुके हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आईकॉम पार्ट 2 की बुक का क्वेश्चन नंबर 3.7 और बीकॉम पार्ट 1 की बुक की एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। दोनों बुक्स का क्वेश्चन सेम है, दोनों की नंबरिंग चेंज है बस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेबुलेट द फॉलोइंग मार्क्स इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 10 एज द क्लास इंटरवल एंड 45 एज द लोएस्ट लिमिट। देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा हटके ऐसे है कि जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें भी उसने क्लास डिज़ाइन दे दिया और क्लास डिज़ाइन से हमने क्लास साइज, क्लास इंटरवल या हाइट मालूम कर ली। इससे पिछले क्वेश्चन में उसने क्लास डिज़ाइन दिया था और उससे हमने हाइट मालूम कर ली थी, क्लास साइज मालूम कर लिया था। 3.4 में भी उसने हमें क्लास डिज़ाइन दिया था और हमने इस क्लास डिज़ाइन की मदद से क्लासेस भी बनाई थी और क्लास इंटरवल या क्लास साइज भी फाइंड आउट किया था। जो पहले 3 क्वेश्चन किए थे उसमें उसने हमें क्लास साइज बताया था एज 1 और ये तमाम क्वेश्चन सिंगल वैल्यूड क्लास वाले थे। आज के क्वेश्चन में उसने क्लास इंटरवल हमें बता दिया, क्लास डिज़ाइन नहीं बताया, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट उसने बता दिया कि लोएस्ट लिमिट आपने 45 रखनी है और क्लास साइज, क्लास इंटरवल, क्लास हाइट उसने 10 दे दी। अब हम 45 में 10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट आ जाएगी। ये क्वेश्चन बच्चे गलत कैसे करते हैं और क्यों करते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपका वक्त बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी राइट डाउन कर लिया हुआ है और उसका सारा पैटर्न भी मैंने बना लिया है, टेबल भी मैंने बना लिया ताकि आपका टाइम बच सके। अब देखें, क्वेश्चन में उसने कहा है कि क्लास इंटरवल लेना आपने 10 का और स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि 45 हमने एज लोएस्ट लिमिट लेना है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि 45 यहाँ लिख लिया। अब क्या करते हैं, वो 10 चूंकि इंटरवल दिया है तो उनको बेसिकली कॉन्सेप्ट पता नहीं होता कि क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास इंटरवल क्या चीज़ है। तो अगर आपको भी ये एग्जैक्ट नहीं पता तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस लाजमी देखें फिर। तो अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि 45 में 10 ऐड करके 55 बना देते हैं इधर, तो ये गलत कर दिया आपने। अब अगर आप यहाँ क्लास लिमिट्स बनाते हुए 55 से नेक्स्ट वैल्यू 56 लिखेंगे और यहाँ 66 लिखेंगे और यहाँ आप फिर 66 से नेक्स्ट वैल्यू 67 लिखेंगे और यहाँ आप 77 लिखेंगे तो ये आपकी क्लास में क्या गलती हुई है अभी आपको बताता हूँ मैं। और अगर आप 45 में 10 ऐड करके 55 लिखते हैं और फिर इसी को इधर लिखते हैं 55 और इधर 65, इधर 65 और 75। अब इस केस में आपकी क्या गलती हुई मैं बताता हूँ आपको। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आपने क्या गलती कर दी कि आपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है क्लास इंटरवल का वो ये है कि दो कंसेक्टिव क्लासेस की अपर में से अपर माइनस करते हैं हम या लोअर में से लोअर माइनस करते हैं तो क्लास इंटरवल आता है। तो यहाँ आप देखें 56 में से 45 माइनस करें तो आपका क्लास इंटरवल 11 आ गया।
66 में से 55 माइनस करें तो क्लास इंटरवल 11 आ गया। 77 से 66 माइनस करें तो क्लास इंटरवल 11, तो क्लास साइज क्लास इंटरवल क्लास हाइट 11 आ रहा है आपका इस केस में, जबकि क्वेश्चन में उसने हमें 10 दिया है। तो यहाँ आपने क्लास साइज या हाइट आपने गलत ले ली, वो ठीक नहीं ली। और अगर आप इस पैटर्न पे जाते हैं तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देखिए उनको। उनमें हमने बताया है कि डिस्क्रीट डेटा होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है, और जब डिस्क्रीट डेटा आपके पास हो और उसकी जो रेंज है लेस देन 15 हो तो सिंगल वैल्यूड क्लास बनती है, रेंज ग्रेटर देन 15 हो तो क्लास लिमिट्स बनाते हैं, और अगर आपका कंटिन्यूस डेटा हो तो हम उसके लिए क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अब क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज का जो बेसिक डिफरेंस आपने सीखना है, तो अगेन वही आप पिछली तमाम वीडियोस देखें, ताकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस इसीलिए बनाई थी कि जब ये क्वेश्चंस करूं मैं तो आपने वो वीडियोस देखी हों तो आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। लेकिन अगर आपको अभी भी ये चीज़ें समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली पिछली वीडियोज़ लाजमी देखें। तो यहाँ आपने क्लास बाउंड्रीज बना दी। क्लास बाउंड्रीज में अपर और लोअर सेम होती हैं। यहाँ आपका इंटरवल तो ठीक है 10 का, 55 में से 45 माइनस किया तो 10 आ गया, 65 में से 55 माइनस किया तो 10 आ गया। लेकिन चूंकि आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो आपने यहाँ क्लास बाउंड्रीज बना दी, तो यहाँ भी आपने गलती कर दी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, आएंगे स्टूडेंट्स। स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढे जी, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी है जी, तो स्टूडेंट्स देखें जी, हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 49 है, और हमारी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 118 है। रेंज फाइंड आउट करेंगे, 118 में से आप 49 को माइनस करें तो हमारी रेंज आ गई जी 69। अब हाइट उसने क्लास साइज 10 क्वेश्चन में बता दिया है। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि रेंज को 69 को आप 10 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर आ गया 6.9। तो हमारी क्लासेस कितनी बनेंगी, 7। स्मॉलेस्ट वैल्यू से हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चलता है और लार्जेस्ट वैल्यू से हमें एंडिंग पॉइंट पता चलता है। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 49 है, लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि 45 लें आप लोएस्ट लिमिट। तो ये भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि आप स्टार्टिंग पॉइंट भी 5 का मल्टीपल लें, 5 लें, 10 लें या 15 लें, ताकि आपकी क्लासेस में एक सिमेट्री बने, एक सीक्वेंस बन जाए और क्लासेस आसानी से बन सकें और दिखने में भी अच्छी लगे। 45, अब 45 में आपने 10 ऐड करना है, तो ये आ गया 55। पहले आप तमाम लोएस्ट वैल्यूज़ में 10 ऐड कर लें और आपने कितनी क्लासेस बनानी है, 7। फिर आप 10 ऐड करें जी, 65, 75, 85, 95, 105, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें जी 7 क्लासेस हमारी 7 क्लासेस बन गई हैं। अब हमने इनकी अपर लिमिट लिखनी है, तो अपर लिमिट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास की जो लोएस्ट वैल्यू है उसमें से एक माइनस करें, तो यहाँ आपकी अपर लिमिट आ जाएगी 54, और यहाँ आ जाएगी 64, यहाँ आ जाएगी 74, यहाँ आ जाएगी 84, यहाँ आ जाएगी 94, यहाँ आ जाएगी 104 और यहाँ आ जाएगी 114। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट आ गया, ये क्लासेस तो बनानी आ गई आपको कि आपने इंटरवल को लोअर लिमिट्स में ऐड कर देना है, और अपर लिमिट के लिए आप लोअर लिमिट जो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हो उसमें से एक माइनस कर दें। 54 आ गया, 64 आ गया, 74 आ गया, या 10 ऐड करते जाएं। अब आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस ही लिखा है कि आपकी अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस इतनी बनेगी, हर क्वेश्चन में मैं यही लिखता रहा हूँ। अब यहाँ हमने फाइंड आउट किया था कि हमारी अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्लासेस 7 बनेगी और हमने 7 क्लासेस बना दी, लेकिन हमारी लार्जेस्ट वैल्यू 118 किसी क्लास में भी नहीं आ रही, इसके लिए हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी। तो अप्रॉक्सीमेट का मतलब सिर्फ यही है कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कितनी क्लासेस तक बनाएंगे, लेकिन आपने हर क्वेश्चन में अपनी लोएस्ट लिमिट और हाईएस्ट लिमिट
यानी आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को चेक कर लेना है कि वो फ्रिक्वेंसी टेबल में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही तो आप एक क्लास और बना लें। जैसे यहाँ 118 हमारी इस क्लास में नहीं आ रही, तो इसके लिए हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी 115 एंड 124। अब ये 118 इस क्लास में आ जाएगी, तो हमारी क्लासेस कितनी बन गई? 8। इससे कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ हमने कैलकुलेट 7 किया था कि 7 क्लासेस बनेगी, लेकिन साथ देखें हमने हर दफ़ा लिखा है अप्रॉक्सीमेट नंबर, अंदाजे के लिए। अब हमारी क्लासेस 8 क्यों बनी है कि हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 49 थी, लेकिन हम उससे भी पीछे चले गए। 45 से हमारी क्लास शुरू हुई। 45 से क्यों की? क्योंकि उसने एक तो क्वेश्चन में बताया है, अगर ना भी बताया होता तो हम 45 से करते। आप 40 से भी शुरू कर सकते थे। ठीक है, राउंड फिगर लें, 5 और 5 का मल्टीपल लें, 5 लें, 10 लें, 20 लें, ताकि आप की क्लासेस में एक सिमेट्री आए, आपको क्लासेस डिज़ाइन करने में आसानी हो और क्वेश्चन करने में भी आसानी हो और देखने में भी अच्छा लगे। तो चूंकि हमने अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी पीछे जाके क्लास शुरू की है, तो इस वजह से हमें एक और क्लास बनानी पड़ी है। अब वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है। टैली साइन लगाने आपको आते हैं? अगर आपको टैली साइन लगाने नहीं आते कि कैसे चेक करते हैं, कैसे टैली साइन लगाते हैं, तो आप पिछली वीडियोस देख लें। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो मैं डायरेक्ट टैली साइन लगा के क्वेश्चन को क्लोज करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, तमाम क्लासेस के सामने मैंने टैली साइन लगा लिए हैं। हर क्लास के सामने जितने टैली साइन हैं उस क्लास की उतनी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। 3 3 3 1 4 6 3 एंड 2। इन तमाम को आप एडअप करें 9 10 20 25। तो आप अपनी इन तमाम वैल्यूज़ को भी काउंट करें, ये भी 25 है, तो आपका ये क्वेश्चन ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आया है और आपको आज के क्वेश्चन में कुछ सीखने को ही मिला है, तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको इनमें से कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर वीडियोस में कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, हमें सजेशन दें, हम उनको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। और आप इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियो से सीख रहे हैं, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियो से सीख सकें और आपकी मदद से उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हम नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आपके लिए बनाएं वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।